जय बाबा हरिदास की। जय संत शिरोमणि बाबा हरिदास की। जय हो दादा हरिदास की। आज हम आपको बाबा हरिदास के चमत्कारों की श्रेणी में दूसरी वीडियो लेकर आए हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल पर। आज हम आपको बताते हैं, जब बाबा हरिदास जी को खेतों में भेजा जाता था पशुओं की रखवाली करने के लिए, तो वो पशुओं की रखवाली करते हुए ही कभी भी उनके पीछे पीछे नहीं रहा करते थे। कभी भी उन्होंने हाथ में डंडा नहीं लिया। वो हमेशा अपने पास एक अंगोछा रखते थे और अंगोछा रखते हुए ही वो हमेशा अंगोछे से ही इस तरह से पशुओं को हाँकते रहते थे, उनकी रखवाली करते थे, उनके हाड़ी पाड़ी रहते थे। बाबा जी किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपना ध्यान मगन हो जाते थे और सारा दिन पशु इधर से उधर खेतों में घूमते रहते और चारा खाते रहते। परंतु बाबा जी तो अपने ध्यान में मगन रहते थे। दिन ढलते ही पशु अपने आप गांव की ओर चले जाते और कुछ व्यक्ति उल्हाड़ा लेकर के इनके घर जाते और इनके भाई को, राम सिंह को और इनके पिताजी को अनेक प्रकार से अपनी तकलीफें सुनाते कि आपके हरिदास जी तो ध्यान में मगन बैठे रहते हैं, परंतु आपके पशु हमारे खेतों में बहुत नुकसान कर देते हैं। तो बाबा हरिदास जी के पास जब ये संदेश पहुंचता तो वो कहते, चलो भाई मुझे भी दिखा दो कौन से खेतों में नुकसान हो गया है। बाबा हरिदास की ऐसी महिमा, बाबा हरिदास जी का ऐसा चमत्कार कि जब परिवार सहित और उन उल्हाड़ा लाने वाले व्यक्तियों के साथ खेत में जब बाबा हरिदास जी जाते तो पूरी फसल लहलहाती मिलती और एक कौपल भी फसलों में नष्ट नहीं हुई मिलती थी, बिल्कुल खराबी नहीं मिलती थी, कोई भी नुकसान नजर नहीं आता था। तो इन चमत्कारों को देखकर बाबा हरिदास जी के घर वाले, भाई और पिताजी एवं अन्य घर वाले उन्हें कहने लगे, भाई आप घर पे ही रहा करो, पशुओं को आज के बाद मैं लेके जाऊंगा। इनके बड़े भाई ने ऐसा कहा तो ये घर पर रहते और अपना ध्यान मुद्रा में मगन रहते। परंतु अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि सारा दिन जो आवारा पशु घूमते हैं वही इनके घर में जाकर के चारा खाते रहते और इस प्रकार से वो उन्हें फिर भी उल्हाड़े देते रहते। तो परिवार के अंदर जब सभी उनकी इन बातों को सुनते तो वो कहते कि भाई ध्यान रखा करो। तो बाबा हरिदास जी कहते, चलो आप अपना देख लो, तूड़ा देख लो, चारा देख लो, अपनी और भी जो पशुओं के लिए रखा हुआ अन्य चारा है देखो कहाँ घटा हुआ है। तो वो सभी अड़ोसी पड़ोसी और घर वाले जब जाकर के उस भंडार घर में देखते तो वहां जाकर के देखते कि सारे भंडारे चारे का पूरा कमरा भरा हुआ है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ऐसे चमत्कारों को जब देखते तो वो उनकी महिमा का दांतों तले उंगली दबा लेते थे और कहते थे, हरिदास तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, आप तो कोई पहुंचे हुए संत हैं जिनकी कोई क्रिया कोई कर्म ऐसा बिगड़ गया होगा जिसकी वजह से आपने दूसरा जन्म लिया है। आप तो हमेशा अपने ध्यान में मगन रहते हैं, आपको तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है और अपने आप वो सारा नुकसान भी पूरा हो जाता है। तो बाबा हरिदास जी के ऐसे चमत्कारों की और भी हम कड़ी और इसी श्रृंखला में और वीडियो लाएंगे बाबा का आशीर्वाद चैनल पर। और उनके चमत्कारों में बहुत से ऐसे चमत्कार भी हैं जिन्हें हम आगे लाते रहेंगे। भक्तों के अनुभवों को जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा कैसे अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं, जो उनकी चालीसा पढ़ते हैं, जो भगवान की बाबा हरिदास की आरती गाते हैं, सुबह और शाम घी की जोत जलाते हैं, हर छठ को उन्हें दूध चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाएं चाहे खीर का भोग लगाएं, बाबा हरिदास जी तो हर प्रकार से अपने भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। बाबा हरिदास के चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि उन्हें आप अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा हरिदास जी कभी भी
स्कूल में नहीं गए और उन्हें संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक बोलने में वो अपनी महिमा प्रदर्शित करते थे कि लोग समझ नहीं पाते थे बाबा जी को इतना ज्ञान कहाँ है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े संत शिरोमणि उनकी परीक्षा लेने के लिए कभी उनके पास खेत में आ जाया करते थे, कभी गांव में आ जाते थे। परंतु संत शिरोमणि बाबा हरिदास, जिनकी माया का कोई न पाया पार, तो उनकी महिमा इतनी है कि हम तो क्या कोई भी गा नहीं सकते। परंतु फिर भी हम छोटे छोटे आपके सामने ऐसी कथा कहानियां जरूर लाएंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि बाबा हरिदास की माया अपरंपार है, उनकी कृपा अपरंपार है। वो जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो बने रहिए बाबा का आशीर्वाद चैनल पर। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा हरिदास।